मेरा नाम मनोज अटवाल है जी। मैं नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा से राज्य का सह सचिव हूँ, जिला शीर्षासन जिला का प्रधान। प्रधान जी, आज आपकी हड़ताल आखिरी थी, 7 तारीख तक आपने अल्टीमेटम दिया था। कल आपने प्रशासन को शहर का कूड़ा जो उठाने हैं वो भी नहीं उठाने दिया, तो उसका क्या कारण था? अब आगे आपकी क्या कार्य रहेगा? देखो, पहले हमने 2 दिन की हड़ताल की, 3 दिन के लिए उसको बढ़ाया। सरकार को ये हमने मौका दिया, जैसे कि हम 2018 से उसको बार बार मौका देते ही आ रहे हैं कि सरकार इन कर्मचारियों के बारे में भी कुछ सोच ले, लेकिन सरकार नहीं मानी। तो हमने 2 दिन का और बढ़ाया, 6 और 7 की जो हड़ताल है वो कर दी। अभी भी अगर शाम तक सरकार इनके अधिकार इनको नहीं देती और जो जायज मांगे उन्होंने मानी हुई है उनके लेटर जारी नहीं करती, तो ये आगे बढ़ेगी। और कल वाले जो किस्सा था, हम यहाँ शांतिपूर्वक बैठे हमारा धरना प्रदर्शन कर रहे थे, कोई विरोध प्रदर्शन हमारी तरफ से पहले नहीं हुआ, लेकिन प्रशासन ने जो वो हरकत की है, एक अगर इनके पास हम अपनी मांग लेके जाते हैं तो इनका जवाब ये होता है भी आपका जो मांग है वो हमारी तरफ से पूरी नहीं होनी है, वो स्टेट की तरफ से पूरी होनी है। तो जब स्टेट के साथ हमारी बातचीत चल रही है, अधिकारों की लड़ाई चल रही है, तो ये बीच में ऐसे ऐसे जो कारनामे कर रहे हैं, तो ये भड़काने वाला काम है इनका। ये कर्मचारियों को भड़काना चाहते हैं, कुछ ना कुछ गलत करवाना चाहते हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से कह दूं, ये हमारे जो कर्मचारी हैं ये बड़े सूझबूझ वाले हैं, ये दुखी हैं। ये कोई दंगाई लोग नहीं है जो दंगा करने वाले, ये अपना अधिकार लेके लड़के लेने वाले हैं। ये यहाँ बैठ के अपने शांतिपूर्वक ढंग से जो काम कर रहे हैं इनको करने दीजिए। और जनता से मेरी ये, आपकी सारी बातें ठीक है, आप धरने पे बैठो, आराम से बैठो, सरकार वो करो, लेकिन आम जनता परेशान हो रही है, उसका क्या हाल है वो बताओ। देखो, जनता से मेरी ये अपील है कि कृपया शांति बनाए रखें और हमारा साथ दे। ये भी आपके भाई हैं, इनका साथ देना भी अपना परमो धर्म बनता है। और सरकार ने जो ये गलत अफवाहें उड़ा रखी हैं, इनको तो हमने सब कुछ दे दिया, तो कृपया यहाँ आकर के या हमें मौका दीजिए। हम जो है ना उनके पास जाकर उनको बताना चाहते हैं कि 12 साल इस सरकार से हमने इसी मांग को लेकर के बार बार गुहार लगाई है। सरकार ने अखबारों टीवी चैनलों के अंदर तो ये घोषणा कर दी भी हमने इन कर्मचारियों को ये दे दिया, हमने इन कर्मचारियों को वो दे दिया, लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूँ भी धरातल के ऊपर इन्होंने कुछ भी नहीं किया है। किसी भी एक मांग के ऊपर इन्होंने मोहर नहीं लगाई है, बल्कि जो कर्मचारियों के अधिकार थे उनको छीनने का भी इन्होंने काम किया है। जो कानून नए बनाए हैं 4 इन्होंने, वो इनके सारे इनके विरोध के अंदर बनाए। किसी भी कर्मचारी को ये पक्का नहीं करना चाहती। और जो हमारे साथी डोर टू डोर वाले हैं, उनका तो कभी ये नाम ही नहीं लेती, जबकि वो 2003 से यहाँ कार्यरत है। उनके बारे में तो कभी सोचा नहीं जाता। हमारे फायर वाले साथियों की अगर बात करें तो आज लगभग 1 महीना हो गया है उनको वहां बैठे हुए, जबकि एक साथी को उन्होंने सारा कुछ दे दिया है। उनको देने में उनको दिक्कत क्या है? कोरोना के समय के अंदर सभी को इन्होंने कोरोना योद्धा का नाम दिया, तो उन योद्धाओं को जब वो शहीद होते हैं तो उनको उनका शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। तो मैं सरकार से भी और आम जनता से भी अपील करता हूं कि इस हड़ताल को लंबा ना बढ़ाएं और इनकी जायज मांगों के ऊपर मोहर लगाएं और इस हड़ताल को खत्म करें। फिर एक बार मैं जनता से अपील करता हूं, ये हड़ताल कर्मचारियों की तरफ से नहीं बढ़ाई जा रही है, ये सरकार की जो है ना हठधर्मी की तरफ से बढ़ाई जा रही है। अगर सरकार जो मांगे इन्होंने मान ली है, उनके ऊपर मोहर लगा दे तो ये कर्मचारी तो काम पे जाने के लिए तैयार है जी। नाम रवि कुमार है और मैं इकाई में उप प्रधान हूँ। हमारी आज हड़ताल का 7वां दिन है। अभी तक सरकार ने हमारी कोई सुध नहीं ली, ना ही हमारे नेताओं से कोई बात की है। हमारी जब तक हमारी ये मांगे पूरी नहीं कर... पहले आपका 7 तारीख तक अल्टीमेटम था। हाँ जी। तो आज तक आपकी सरकार से या किसी और से बातचीत हुई है? नहीं जी, नहीं, अभी तक प्रशासन से कोई बात हुई है? नहीं, ना कोई हमारी प्रशासन से बात हुई है। खिंडा हुआ है, उसके लिए जनता परेशान है, उसके लिए आप क्या कहोगे? जनता के लिए हम ऐसे कहेंगे जी, जनता हमारा साथ दे,
क्योंकि ये हम गंद फैलाना नहीं चाहते, ये सरकार ही फैला रही है। अगर हमारी मांगों को टाइम रहते वो पूरा कर लेगी तो आज से ही काम शुरू कर देंगे। हमारे नेता को बुलाओ और जो हमारी मांगे जायज उन पे बातचीत करें और हमारा समाधान करें। तो अब आगे आपकी हड़ताल कब तक बढ़ाई गई है? हड़ताल का असर ऐसे है, शाम को जैसे नरेश शास्त्री जी हमारे राज्य के जो नेता हैं वो जो कॉल करेंगे उनकी जो आज्ञा का पालन करते हुए हम इसको बढ़ावा देंगे। ऐसी बढ़ती जाएगी जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं करेगी। तो ठीक है, आज शाम तक आपका जो फैसला आएगा आपका प्रधान जी का, हाँ जी, हाँ जी। जी का, उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। हाँ जी, हाँ जी, जैसे हमारा राज्य का फैसला है शास्त्री जी बोलेंगे उसी के हिसाब से। हाँ भी फैसला हो जाता है हाँ तो जी। काम पे आ जाएंगे, फिर तो काम पे आ जाएंगे। तो हम बैठे हैं, नहीं तो फिर हम अपने धरने पे बैठे हैं जी, चाहे जितने मर्जी दिन चले चाहे। अब आपने आर पार की लड़ाई का सोच लिया है। हाँ जी, हम अपनी मांगों को पूरा करा के ही उठेंगे, उससे पहले हम नहीं उठेंगे। जी मैं शहर में 7 दिन से शहर कूड़े के ढेर पे है और अब बीमारी फैलने का अंदेशा है। इतनी गंदगी सारे शहर में है। जी कर्मचारियों की हड़ताल, इसमें पब्लिक का क्या दोष है? ये आपका बिल्कुल कर्मचारियों का है। जो स्ट्राइक चल रही है उसके लिए हम अल्टरनेट व्यवस्था बिल्कुल कर रहे हैं और जल्दी की जाएगी। हमने पुलिस प्रशासन के साथ मिलके भी और ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त करा के भी करा लिया गया है और अब जल्दी ही उसकी देखरेख में हम सफाई व्यवस्था का काम शुरू करेंगे। ये कब तक करवा देंगे? आज हम बिल्कुल प्रयास करेंगे कि सफाई व्यवस्था कुछ मेन जगह पर हम करवाएं। बाकी शहर का क्या होगा? नहीं, पूरे शहर में ही करवाई जाएगी, लेकिन जो ज्यादा ही दिक्कत है जिस एरिया में पहले उससे ही शुरू किया जाएगा। आज हम विश्वास रखेंगे आज ये कार्रवाई होगी। बिल्कुल आज कार्रवाई की जाएगी। अब लगभग 11:30 बज चुके हैं जी, तो कितने बजे तक उम्मीद रखें? नहीं, हमने ड्यूटी मजिस्ट्रेट और जो पुलिस सहायता ली है उनसे बातचीत करके हम जल्दी करवाएंगे।